मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। हिंदी साहित्य, बीए पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन काव्य। कल मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम घनानंद के आपके पाठ्य अंश में जो दिए गए कवित्व हैं, उन कवित्वों का व्याख्यात्मक एवं सप्रसंग विवेचनात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, आज उसी श्रृंखला में मैं आपके पाठ्य क्रम में और आपकी जो पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, इसमें दिए गए जो तीसरे कवि हैं घनानंद, उनके कवित्व का व्याख्यात्मक विवेचनात्मक विश्लेषण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। और पहला पद है जो सवैया छंद में लिया गया है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके द्रग राजत कानन छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, और ऊपर जाती है वे लट लाल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मणि रूप अवेधर च्वय। घनानंद के इस कवित्व के माध्यम से घनानंद ने जो नायिका का सौंदर्य है, उस सौंदर्य को बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। कुछ कठिन शब्द हैं। छके का मतलब होता है पूर्णतः तृप्त होना या तृप्त होना या मदमस्त होना या आनंदित होना। द्रग राजत कानन छवे, द्रग अर्थात बड़े बड़े नेत्र, जो कानों तक लंबे दीर्घ नेत्र शोभा पा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। द्रग राजत कानन छवे अर्थात कानों को छूने वाले ऐसे दीर्घ बड़े बड़े नेत्र। कलोल करे, कलोल करने का मतलब होता है खिलवाड़ करना। जल जावली, जल जावली का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाले मोती और मोतियों की माला जल जावली कही जाती है। दुति धुति, दुति का मतलब चमक और धुति माने कांति। तो यहाँ सौंदर्य की जो दुति और धुति है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण घनानंद ने अपने इस कवित्व के माध्यम से किया है। प्रस्तुत सवैया छंद में नायिका के अनिद्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए घनानंद कहते हैं कि सौंदर्य जन्य जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से मनुष्य के मन मस्तिष्क पर अंकित रहते हैं। नायिका के मुख, नेत्र, वार्ता, वेणी, वेणी का मतलब चोटी के माध्यम से नायिका के संपूर्ण सौंदर्य को मूर्ति के रूप में घनानंद ने प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से हम किसी सुंदर मूर्ति को, छवि को देखते हैं और उसके सौंदर्य में उसके प्रमुख अंगों का बखान करते हैं, तो घनानंद ने यह नायिका के सौंदर्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। झलके अति सुंदर आनन गौर, उसके गोरे मुख पर, झलके माने शोभायमान हो रहे हैं, गोरे मुख की एक झलक ही सौंदर्य से परिपूर्ण है। छके द्रग राजत कानन छवे, उसके कानों को छूने वाली बड़ी बड़ी आंखें किसको नहीं छकाती, अर्थात किसको आनंदित मदमस्त नहीं करती। उनके हंस बोलन में छवि फूलन की, और उसके हंसकर बोल देने मात्र से हृदय पर फूलों की वर्षा होने लगती है। अर्थात जैसे ही उसके मुख से मधुर शब्द निकलते हैं तो मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हों जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। वर्षा और ऊपर जाती हवे है, और माने हृदय के ऊपर, अर्थात हृदय को प्रेम के वेग उमड़ने लग जाते हैं। ऐसे उसके मधुर वचनों को सुनकर हृदय में प्रेमानुभूति के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। लट लाल कपोल कलोल करे, लट अर्थात उसके सिर के ऊपर जो बाल हैं, उन बालों की जो लटाएं हैं वो उसके लाल लाल कपोलों पर कलोल कर रही हैं, अर्थात क्रीड़ाएं कर रही हैं। गालों पर छितराई हुई उसकी टेढ़ी लटें
उसके सौंदर्य से मानो खिलवाड़ कर रही हैं, चार चांद लगा रही हैं, कलोल करे खिलवाड़ कर रही हैं। कल कंठ बनी जल जावल दय, कल अर्थात जहाँ से गले में से जहाँ से स्वर निकलते हों, ऐसे उस कंठ में मोतियों की माला बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से कांति की शोभा की तरंगें उठ रही हैं। पहरे मनोरूप अब पहरी है मनोरूप अभय धरस्व, कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती पर उसका जो सौंदर्य है वो चूं पड़ेगा, अर्थात बह जाएगा। ऐसी उस सुंदर नायिका के आंगिक सौंदर्य का, उसके मधुर स्वर का सुंदर चित्रण घनानंद के करके पाठकों के मन में और ऊपर जाते हवे है, अर्थात ऐसा कोई हृदय नहीं है जो उसके ऐसे उन सुंदर प्रेम भावों को और सौंदर्य को देखकर आनंदित नहीं होता होगा। घनानंद ने इसमें अपनी लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग या लाक्षणिकता का प्रयोग किया है। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी साहित्य में घनानंद लाक्षणिक दृष्टि से अद्वितीय माने जाते हैं। प्रस्तुत छंद में भी लाक्षणिक प्रयोग अत्यंत उच्च कोटि का देखने को मिलता है, अतः लाक्षणिकता की दृष्टि से इसे घनानंद का प्रतिनिधि छंद माना भी जा सकता है। घनानंद का प्रस्तुत छंद लक्षणा शक्ति का अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण प्रतीत होता है। प्राय संपूर्ण छंद में लक्षणा शक्ति का चमत्कार दर्शनीय है। इसमें अभिधा और व्यंजना शक्ति कहीं भी देखने को नहीं मिलती, पर कुछ स्थानों पर छंद का लक्ष्यार्थ बड़ा ही मनमोहक है। झलकना, और झलकना किसका गुण है? दर्पण का गुण है। पर यहाँ नायिका के मुख से उसका सौंदर्य झलकता हुआ अर्थात लक्ष्यार्थ किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। अतः यहाँ तात्पर्य है कि नायिका का मुख सौंदर्य है कि ज्योति से संपूर्ण जगत दैदीप्यमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से घनानंद ने अपनी लाक्षणिकता को, अपने सौंदर्य को बहुत ही सुंदर ढंग और तरीके से प्रस्तुत किया है, और ये पद घनानंद की लाक्षणिकता का श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला जो है वो है कवित्व। छवि को सदन मोदी मंडित बदन वजंद, त्रसित चखन लाल कविधो दिखाए हो, चट्टी किलो भेख करे मट्टी किलो भांति सो हो, मुरली अधर धरे लटकत आए हो, लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए ने, भीनी बत्तियानी लड़ी काय बतराए हो, बिरह जरत जिए जानी आनी प्यान प्रारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। इस प्रकार से घनानंद अपनी कवित्व और सवैयों में प्रत्येक रसिक को, श्रोता को आनंदित कर देते हैं। तो यहाँ इस पद में कुछ शब्दार्थ हैं। मोद मंडित अर्थात प्रफुल्लता पूर्वक, चखन, चखन माने नेत्र, दुकाय माने मटकते हुए, ढुकाए मटकते हुए, लड़काए ललक के साथ, उमंग के साथ। इस कवित्व में विरहिणी को कृष्ण के रूप की स्मृति व्याकुल कर रही है और दर्शन की अभिलाषा में विवश होकर वह कह रही है, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद। अत्यंत छविमान अपने प्रफुल्ल चेहरे और रागमयी प्यासी आंखों को हे प्रिय कब दिखाओगे, त्रसित चखन लाल कब हो दिखाओ हो। छवि को सदन, सदन का मतलब होता है घर, आगार, कि सौंदर्य के आगार है प्रभु श्री कृष्ण, हे मेरे प्रिय प्रीतम। मंडित बदन मन चंद, चंद्रमा के समान आपकी जो सौंदर्य की छवि है उसकी शीतलता को देखकर, प्रफुल्लित देखकर मेरी आंखें त्रसित चखन लाल, की जो त्रसित
लालायित हो रही हैं, चखन माने आंखें, कब हो धो दिखाए हो, कि कब मुझे उसको दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य की छवि को देखने के लिए मेरी ये आंखें, प्यासी आंखें लालायित हो रही हैं। त्रसित माने प्यासी आंखें लालायित हो रही हैं। चट किलो भेक करे मट किलो भांति सो हो, मुरली अधर धरे लटकत आए हो, कि तुम्हारी जो चटकीली वेशभूषा है, भेक मान वेशभूषा, और मटकीली भांति सोही, और आप मटक मटक कर जो चलते हो अल्लड़ों की तरह, मुरली अधर धरे लटकत आए हो, और अपने अधरों पर मुरली को धारण करके हुए मस्ती में घूमते हुए मेरे पास कब पधारोगे। ऐसी एक नायिका, एक प्रियतमा प्रिय श्री कृष्ण से इच्छा प्रकट करती है कि भड़कीली वेशभूषा में आप अपनी अल्हड़ अदाओं, चटक मटक के साथ बांसुरी अपने अधरों पर धारण किए हुए झूमते हुए मस्ती में कब आओगे, ऐसा वो प्रश्न करती है। लोचन ढोराए कछु मृदु मुस्काए ने, भीनी बत्तियानी लड़काए बतराए हो। अपनी चंचल आंखों और मीठी मुस्कान से लोचन ढुराए, ढुराए का मतलब होता है मटकते हुए, ढुकाए। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, और मधुर मधुर मुस्कान के साथ उमंग लिए प्रेम भरी बातें मुझसे कब करोगे। भीनी बत्तियानी लड़काए बतराए हो, कि भीनी अर्थात प्रेम के रस में भीनी भीनी बातें अपने लड़कपन के कारण कब मुझसे बातें करोगे। चंचल आंखें और मीठी मुस्कान से उमंग लिए कब मुझसे प्रेम भरी बातें करोगे। ऐसा एक नायिका, विरहिणी नायिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अभिलाषा व्यक्त करती है। बिरह जरत जिए जानी आनी प्यान प्यारे, हे मेरे प्राणों से प्रिय, अब मेरा जो हृदय है विरह की ज्वाला में जल रहा है। आनी प्यान प्यारे, कि उस विरह की ज्वाला को तुम आकर ही जान पाओगे, समझ पाओगे। कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो, विरह से जलता हुआ जानकर हे प्राण प्रिय कृपा निधि कब आकर आनंद से के बादल, कृपा निधि आनंद को घन बरसायो, घन मान बादल, के आनंद की वर्षा कब करोगे, अर्थात आप आकर कब मुझे अपने दर्शन लाभ प्रदान करोगे, ऐसी मेरी हार्दिक अभिलाषा है। तो यहाँ एक विरहिणी नायिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सौंदर्य में, छवि में इतनी आत्मलीन हो गई है कि प्रिय की स्मृति को अपने नेत्रों में बसाते हुए वह हमेशा उसको ही देखने के लिए उसके नेत्र लालायित हो जाते हैं। इसलिए वो कहती है कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो, कि कब आकर कृपा के आनंद के बादलों की वर्षा मेरे ऊपर करोगे, अर्थात हे प्रभु कब आकर मुझे अपने दर्शन प्रदान करोगे, मुझे कब भीनी भीनी प्रेम की बातों में आनंद प्रदान करोगे। तो यहाँ एक पूर्व राग युक्त जो नायिका है उस नायिका का वर्णन इसमें घनानंद ने किया है, और इसमें दर्शनों की अभिलाषा के भावों को अभिव्यक्त किया है। नायिका कैसी है, परकिया है, लेकिन कैसी है, पूर्व रागनी, अर्थात पूर्व से ही नायक श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली है। प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा रति भाव उत्पन्न हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के बाद ही उसके मन में प्रेम के भाव उत्पन्न हुए हैं, और स्मृति इसमें संचारी भाव के रूप में उसके मन मस्तिष्क को बार बार उद्वेलित कर रहा है। भाषा में पूरी तरह से ध्वनात्मकता के भाव विद्यमान हैं, और ब्रज में प्रचलित जो मुहावरे हैं, लड़ी सी पिरो दी गई है, उन भावों की, उन मुहावरों की लड़ी सी इस पद में पिरो दी गई है। इस प्रकार से इस कवित्व के माध्यम से घनानंद ने अपनी प्रेम की संपूर्ण पीड़ा के भावों को बहुत ही सुंदर और सुकुमार ढंग से इस पद में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है, कि जो पूर्व रागनी नायिका है वो नायिका अपने प्रिय के प्रति जो उसके मन में प्रेम के भाव हैं, उन प्रेम के भावों में कैसे वो आनंदित होती है, और उस आनंद की हिलोरें उसके मन और मस्तिष्क पर किस प्रकार से स्मृति के भावों को अभिव्यक्त
करती हैं। तो बहुत ही सुंदर भावाभिव्यंजना और नायिका के स्मृति भावों का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। तो इस तरह से घनानंद जो हैं वो सौंदर्य के सफल चितेरे और प्रेम की पीर वियोग की जो भाव है, वियोग की अभिव्यंजना है, उस वियोग की अभिव्यंजना को बहुत ही मार्मिक और सुंदर ढंग से चित्रित करने में सक्षम हुए हैं। इस प्रकार से अगला उनका जो पद है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वह मुस्कानी वह मृदुवत रानी, वह लड़की लिबानी जानी उर्मे अरत है। वह गति लेन ओ बजावनी ललित बैन, वह हंसी देन ही रात न टरत है। वह चतुराई सो दिखाई चाहे वे की छवि, वह छैलताई न छिनक बिसरत है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सो जानहु को, आनंद निधान प्राण प्रीतम सो जानजु को। सुधि सब भांतनि सुबे सुधि करत है, सुधि सब भांतनि सुबे सुधि करत है। तो यहाँ पूर्व रागनी जो नायिका है उस नायिका की बहुत ही सुंदर छवि को घनानंद इस पद में व्यक्त कर रहे हैं। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बतरानी, बतरानी का मतलब बातें करना। लड़कीली, लचक वाली, चंचलतापूर्ण, हाव भावपूर्ण। ऐरती, ऐरती माना अड़ती है, खटकती है। वाणी माना आदत है। गरीलेन, चाल, ताल के स्वर, अंग संचालन करना। वेणुमान, वेणु बांसुरी, चिताई माने चैतन्य को की हुई या लगाई हुई। चाहिबो माने देखबो। छैलताई माने रंगीलापन या छैलापन या छबीलापन। बिसरत माने भूलती। निधान, कोष और खजाना। तो प्रस्तुत कवित्व में गोपी के विरह के भावों को इसमें घनानंद अभिव्यक्त करते हैं। और स्मृति, गोपी की स्मृति की जो दशा है, नायिका की जो संयोग अवस्था में प्रियतम की विभिन्न मुद्राओं पर मुस्कुराने से बातें करना, चेष्टाओं क्रियाओं का स्मरण करती हुई वो सखेद कर रही है, अर्थात उनको स्मरण करते हुए दुख के भावों को अभिव्यक्त कर दिए। तो प्रस्तुत जो पद है उसमें नायिका श्री कृष्ण के संयोग काल की जो मुद्राएं हैं, क्रियाएं, चेष्टाएं आदि का स्मरण करती हुई कहती है कि प्रियतम सुजान की, प्रियतम सुजान की वह मुस्कान वह मृदुवत रानी, वह कि प्रियतम सुजान की वह मुस्कान, उनका वह मंद मंद बातें करना और उनका वह हाव भाव और चपलतापूर्ण स्वभाव आकर हृदय में अड़ जाता है। लड़की दीवानी आनी उर में अड़त है, अरत है, उर माने हृदय में अड़ जाता है, अर्थात श्री कृष्ण की वह छवि मेरे इस हृदय में समा गई है। वह गति लेन ओ बजावत ललित बैन, अर्थात श्री कृष्ण की जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों की पर उनकी मुस्कान, चुलबुली आदत और बात करने की पद्धति मेरे हृदय में आकर घर कर लेती है। उनका ताल और स्वर के साथ अंग संचालन करते नाचना और सुंदर ढंग से बांसुरी बजाना। वह गति लेन की बजावत ललिल बैन, बे हंसी देन रात ने टरत है, अर्थात मेरे हृदय से वो टालने से भी नहीं टल रही। अर्थात श्री कृष्ण की सुंदर ढंग से हंसते हुए बंसुरी बजाना और सुंदर स्वर लहरिया बिखेरना, उनकी ऐसी वो मनमोहक छवि मेरे इस हृदय में समाई हुई है जो टालने से भी नहीं टल रही है। अर्थात उनका नर्तन, बांसुरी वादन, बेअकारण हंसना मेरे हृदय में पूरी तरह से जम गया है। वह चतुराई सो चिताई चाहे वे की छवि, वह छैलताई ने छिनक बिसरत है। उनकी वह चतुराई के साथ उत्पन्न की गई शोभा
देखने की इच्छा तथा उनका छैलापन और रंगीलापन क्षण भर के लिए भी नहीं भुलाया जा सकता। इस प्रकार आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान को सुधि सब भांतिन सुबे सुध करत है। आनंद के आगार प्राणों से भी अधिक प्रिय सुजान की स्मृति आती है तो मैं बेसुध हो जाता हूँ, मैं बेसुध हो जाती हूँ। अर्थात नायिका जो है वो आनंद के प्राण भंडार प्राणों के प्रियतम सुजान की स्मृति आती है तो उस सुजान की स्मृति में वो बेसुध हो जाती है। तो वियोग की जो दशा है उस वियोग की दशा में स्मृति जो नायक की छवि है उन छवियों की जो स्मृतियां हैं वो स्मृतियां नायिका को विदग्ध करती हैं, पीड़ित करती हैं और इसके कारण से नायिका बेसुध हो जाती है। वियोग के अंतर्गत स्मृति का सुंदर चित्रण यहाँ घनानंद ने किया है तथा मुहावरों के प्रयोग, विषम यमक अनुप्रास अलंकारों का और शब्द मैत्री का बहुत ही सुंदर प्रभाव इस पद में संगीतात्मकता के साथ प्रस्तुत हुआ है। प्रेम की अतीत स्मृतियों का सुंदर भावपूर्ण एवं मार्मिक चित्रण भी देखने को मिलता है। सुजान शब्द श्री कृष्ण और राधा दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की जो मनमोहक छवि है उस मनमोहक छवि को नायिका अपने हृदय में स्मृति भावों के रूप में संजय हुए है और वह स्मृति उसको वियोग के समय में भी आनंदित कर रही है और उसी आनंद के कारण नायिका बेसुध हो जाती है। इसलिए प्रिय छात्रों, प्रेम की पीर की अभिव्यंजना के लिए कहा जाता है कि घनानंद की प्रेम की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने स्वयं प्रेम किया हो। तो इस प्रकार के ऐसे सुंदर भाव घनानंद के कवित्वों में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।